हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे अभी। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो, तो पहले मैं अल्डिहाइड के बारे में बताता हूँ। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सॉरी। तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। अभी एच की जगह आर डाल दूंगा तो ये कीटोन बन जाएगा। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ठीक है, आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो आर का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एन का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो आर का वैल्यू डालो। 1 डालूंगा तो C1 आएगा, 2 × 1 + 1। ये क्या आएगा? C1H2+1। तो CH3। तो इसको बोलते हैं, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और लास्ट में वाइल लगाएंगे तो मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अल्डिहाइड वाला में डाल दूं तो मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CHO। ये फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन भी काउंट करता हूँ 1 2। तो ये हो गया अल्डिहाइड है ना, तो इथेनॉल। अल्डिहाइड में अल लगाते हैं। ईथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब एल्केन, मिडिल नेम, और ये थर्ड नेम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड का एग्जांपल। अगर फर्स्ट मेंबर है HCHO है तो इसमें एक कार्बन है ना, तो इसको हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, समझा? अभी ये जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, तो ये तुम्हारा फिक्स फंक्शनल ग्रुप है। ये तुम्हारा फिक्स्ड रहेगा, ये है फिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या क्लियर है? तो अभी कीटोन का एग्जांपल देखो और देखना तो देख सकते हो, जैसे C2H5 CHO। तो इसमें 3 कार्बन हो गए, 1 और 2 इधर, तो टोटल 3 है। तो इसको प्रोपेनॉल बोलते हैं, प्रोपेनॉल। अल्डिहाइड है ना, तो प्रोपेनॉल बोलेंगे। ठीक है, अभी कीटोन का एग्जांपल देखते हैं। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इधर R होता है। ठीक है, इसको कंबाइन करके मैं ऐसे भी लिखता हूँ RCOR। ठीक है, तो अगर ये R1 = R2 हो जाएगा तो ये सिमेट्रिकल कीटोन। R1 ≠ R2 तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं इसको। समझा? तो एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनोन नाम लेंगे इसका। ओन मतलब कीटोन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और एल्केन मतलब एल्केन फैमिली से। ONE मतलब कीटोन से आता है। समझा? दूसरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये टोटल 4 हो गया ना कार्बन इसमें, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है, यहाँ तक देखो। देखो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक का नाम है पूरा।
कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OH। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ RCOOH। ठीक है, तो ये COH है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये C को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी काउंट करना। तो मान लीजिए अगर मैं H लगा दूँ, HCOOH, तो ये आपका मिथेनोइक एसिड है। इसमें ओइक लगाते हैं, ओइक एसिड। अगर CH3COH है तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H5COH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखो एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटान भी होता है। तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन ग्रुप के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड, इसमें 6 कार्बन होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया। तो ये आपका बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा? ये बेंजोइक एसिड हो गया। अल्डिहाइड में क्या होगा? CHO सिर्फ लगाना, तो ये C डबल बॉन्ड OH, तो ये बेंजल अल्डिहाइड बन गया, या बेंजल अल्डिहाइड, बेंजल। ठीक है, अगर बेंजल अल्डिहाइड के साथ अगर मैं एक अल्कोहल भी लगा दूं तो ये हो जाएगा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, अगर नाइट्रो लगा दो तो नाइट्रो बेंजल अल्डिहाइड। नाइट्रो बेंजल अल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन में भी एक एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं, उसको एरोमेटिक कीटोन बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH डाल देना। बेंजोफेनोन, इसको बोलेंगे बेंजोफेनोन। इसको हम लोग दूसरा नाम डाई फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप है ना, तो ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन के अंदर आएगा, सिमेट्रिकल कीटोन। अगर दोनों साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डालूंगा, मतलब दोनों तरफ अलग आ रहेगा, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ
अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है जी, बताओ? दो वर्ड्स होता है ना इसका मतलब। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट ले लो, प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, RCH2। ठीक है, ये अल्कोहल है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्डिहाइड बन गया। बाहर क्या जाएगा? H2। दूसरा देखो, 2 डिग्री अल्कोहल से RCROH, तो यहाँ से ये चला जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये कीटोन देता है, तो RC डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, कीटोन। समझा? तो ये पहले ही बताया था। दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डी मीन्स क्या होता है? रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और नेशन मीन्स प्रोसेस। तो H2 को निकाल के अल्कोहल में से भी हम लोग अल्डिहाइड बना सकते हैं। ये रेड हॉट आयरन, रेड हॉट कॉपर पाउडर करता है। जैसे मान लो RCHOH H, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन करना है तो हॉट कॉपर पाउडर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाल लो और अल्डिहाइड बना दो, तो RC≡OH। ठीक है, तो उसी तरह से 2 डिग्री भी करेगा, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल RCROH। तो ये कॉपर पाउडर डालेगा, RC≡OR कीटोन। ठीक है, यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में है ओजोनोलिसिस फर्स्ट मेथड, बाय हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट आता है बाय ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड विच ऑन डिकम्पोजिशन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये 11th में पढ़े थे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लो एल्कीन है RC≡CR। ठीक है, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन ध्यान देने का, 2 नीचे लिखने का, तो RCOCR, एक O इधर एक इधर। 3 ऑक्सीजन है इसमें ओजोन में, तो 3 ऑक्सीजन डाल दिए, 1 2 3। अभी यहाँ पे मैं जिंक डस्ट डालूंगा, जिंक डस्ट एंड वाटर, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये बन जाएगा RC≡O। ठीक है, अल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा अल्डिहाइड, RC≡O। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा? ZNO बाय प्रोडक्ट, ये वाला इसके साथ में। ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो उसी तरह से ये मान लो, ध्यान से देखो, ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H।
ठीक है, तो ये हमारा अल्डिहाइड बन गया। तो ये H की जगह पे अगर मैं R डाल दूँ, एल्काइल डाल दूँ, तो वो कीटोन बना देगा। जैसे देखो R C डबल बॉन्ड C R, यहाँ पे भी R डाल दो, यहाँ पे भी R। इसका रिएक्शन ओजोन के साथ करेंगे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक नीचे इसके ना, तो ये बन जाएगा RCO CR, यहाँ पे RR है, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, तो यहाँ से ब्रेक डाउन कर, तो ये क्या मिलेगा जी, जिंक डस्ट एंड वाटर डालो, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा RCR डबल बॉन्ड हो RC, ये बन गया तुम्हारा कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे एसाइल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OCl, इसको एसाइल क्लोराइड बोलेंगे। इसमें मैं हाइड्रोजन डालता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना 7, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये हाइड्रोजन में एक प्लस हो गया, एक माइनस, तो ये दोनों साथ में जुड़ के बाहर आ जाएगा, और ये H यहाँ पे अटैच होगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और बाहर H, ठीक है। तो अल्डिहाइड बन गया ना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मान लो RMgX यूज कर रहा हूँ प्लस कैडमियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये आपका कैडमियम क्लोराइड, तो ये डिसोसिएट होगा, मैग्नीशियम मेटल है तो ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा CD2 + 2Cl माइनस, ठीक है। तो ये माइनस के पास ये प्लस आ जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो देखो R पे -1 चार्ज है, कैडमियम पे +2 है, तो वैलेंसी 2 इधर आएगा, 1 इधर, तो ये बन जाएगा R2CD, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgHCl बन जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसका सेकंड स्टेप में रिएक्शन करेंगे इसका, तो इसमें एसाइल क्लोराइड लेंगे RC डबल बॉन्ड OCl, कैडमियम क्लोराइड, इसमें हम लेंगे हम लोग डाइएल्काइल कैडमियम, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये क्या था R माइनस था, CD2 प्लस था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा ना RC डबल बॉन्ड OR, और ये कैडमियम क्लोराइड बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये जो है, ये हम लोग कैटलिस्ट की तरह काम किया ना, समझा। यहाँ पे यूज किया था, बाहर आ गया सेकंड स्टेप, ठीक है। ये लिख लो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल साइनाइड को ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो
आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका रिडक्शन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम डालते हैं, मैं अलग अलग ही लिखता हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टीन क्लोराइड एंड HCl, ठीक है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है जी, तो और 2 हाइड्रोजन लिया हूँ तो 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड एन, 1 H यहाँ पे ऐड हुआ, 1 H यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो इसको हम लोग इमीन बोलते हैं, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, और ये HCl भी यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, ठीक है, इसका क्या करना है हाइड्रोलिसिस, तो H2 और H प्लस के प्रेजेंस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर H प्लस होता है एक, OH माइनस होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और ऐसे नहीं समझोगे तो सिंपल समझो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बराबर है, और बाहर आ जाएगा NH4Cl एमोनियम क्लोराइड, समझा। चलो यहाँ पे NH2 है ना, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसका, तो ये आपका अल्डिहाइड बन गया, और ये एमोनियम क्लोराइड, यहाँ तो क्लियर है। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन डाल दिया, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ टीन क्लोराइड एंड HCl, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, 1 यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N H H क्रिस्टल फॉर्म में HCl, तो इसका क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस H प्लस, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, बाहर एमोनियम क्लोराइड आ जाता है, ठीक है, ये लिख लो। तो एक रिएक्शन है वो कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे H3C CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DIPALH, ठीक है, और दूसरे तरीके में कैसे लिखते हैं LHIPU 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है साइनाइड में, ठीक है। बीच में इमीन आता है लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा जहाँ पे नाइट्रोजन होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका नाम क्या है जी, ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, ये जो जगह पेंट ना, पेंट 3 इन नाइट्राइल, ये बनेगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, तो ये बन जाएगा पेंटेन 3 इन अल, अल बोले तो हाइड्रोहाइड, इन बोले तो डबल बॉन्ड,
अल बोले तो अल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो उसको ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा देखो H3C ट्रिपल बॉन्ड इन, यहाँ पे सी रखो। ठीक है, तो ये इथेन नाइट्राइल हो गया, इथेन नाइट्राइल, IUPAC नेम है ये। इसमें इस फंक्शनल ग्रुप को भी काउंट किया, तो 2 कार्बन है ना, एक दो। इथेन नाइट्राइल प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3C MgCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो वैसे ही है। देखो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे अटैच होगा, तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड इन, ये माइनस है ना, तो माइनस के पास MgCl आएगा और ये प्लस के पास क्या आएगा जी CH3 माइनस। ठीक है, और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या मिल जाएगा तुम्हें, कीटोन मिल जाएगा ना। ये वाला पूरा पार्ट हट जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 आएगा, और बाहर में आ जाएगा, एक बन जाएगा एमोनिया और बाहर आ जाएगा MgClOH। ठीक है, तो 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल लिखो, जैसे C6H5C ट्रिपल बॉन्ड इन, ये है आपका बेंजो नाइट्राइल। इसका रिएक्शन करेंगे C6H5 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। उसी तरह से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस के पास ये आएगा ना, और ये इसके पास, तो क्या बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड इन। ठीक है, ये प्लस के पास ये माइनस ग्रुप आ गया C6H5 और यहाँ पे अटैच हो जाएगा MgBr ना, तो हाइड्रोलिसिस करो तो ये बाहर आ जाएगा, H3O प्लस में लिख सकते हैं, तो C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 बाहर आ जाएगा NH3 और MgBrOH। चलो लिखो, नेक्स्ट देखो इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में मिथाइल बेंजीन लेते हैं, इसको टोल्यून बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्रोमाइल ऑक्साइड डालते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो 2 H के जगह पे ये वाला ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो OCr OH Cl2, यहाँ पे आएगा OCr OH Cl2। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे,
H3O+ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है ये। ठीक है, ये ऐसे बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है जी, इसको बोलते हैं क्रोमियम। ठीक है, इसको इटार्ट रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये नाम से पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एरीन विथ क्रोमियम ऑक्साइड। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एरीन using CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। उससे फिर से टोल्यून ले लो। ठीक है, तो CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ, इसको क्रोमिक ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये माइनस है, ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो दूसरे, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसको हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन। बाय साइड चेन by side chain chlorination of toluene। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोल्यूइन बना लो, इसका क्लोरीनेशन करना है CH3, इसमें मैं क्लोरीन डालूंगा, तो एनर्जी क्या है, E इक्वल टू H/8। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आएगा CaCl2, तो इसको बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। ये क्या है, टोल्यूइन। ठीक है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा H3O+, हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो ये बेंजल एल्डिहाइड बन जाएगा CH। ठीक है जी, ठीक है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ये नाम से पूछता है गटरमैन, नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें बेंजीन लेते हैं हम लोग और इसमें डालते हैं COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड के फॉर्म में ये अटैच हो जाता है CH। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बन जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो लिख लो, अभी आज के लिए इतना ही रखो, तुम लोग टेस्ट लिखो।